एक वो राहुल गांधी अखिलेश यादव लोगों की जाति पूछ रही है, आतंकवादी लोगों का धर्म पूछ रहा है और ये लोगों की भाषा पूछ रहा है। ये सारे आतंकी मानसिकता के लोग हैं। इसमें से कोई भी इस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर गूदा है दोनों भाइयों के अंदर। आ जाओ मेरे उत्तर प्रदेश, आ जाओ बिहार उत्तर प्रदेश। तुम्हें ना सबक सिखा के भेजा ना तो उस दिन बता देना कि हाँ कोई बोला है, उत्तर प्रदेश का बंदा कोई बोला है। अगर आप पॉलिटिकल लोग हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्षमता हो गई है, गुदा हो गया है, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और तमाम तरह के विपक्ष के नेताओं को बोलिए कि अगर महाराष्ट्र आकर के हिंदी बोला तो सबसे पहले तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। हमारे नेता विजयभूषण सिंह ने कह दिया था, उतार के दिखा दे हेलीकॉप्टर, राम जन्मभूमि पे उतार के दिखा दे। डर के मारे तेरी फूक सड़क गई थी, पहुंचा ही नहीं है। अगर आप भाषा के नाम पर करेंगे तो जिस दिन राज ठाकरे बिहार में दिखेगा उस दिन स्ट्रेचर पर राज ठाकरे बिहार से बाहर जाएगा, इस बात की गारंटी है। बाला साहब ठाकरे कह देते थे कि अगर क्या नाम है कांवड़ यात्रियों पे कोई बात होगी तो एक भी हज करने वालों को हम मुंबई से निकलने नहीं देंगे। जिगरा तेरे बाप के अंदर था, तेरे अंदर तो पता नहीं किसका खून है। समझ नहीं आ रहा है तुम दोनों भाइयों का। तुम्हारा भाई यही खा जाएगा तुम्हारे बाप का। बाला साहब ठाकरे का भी नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। कलंक हो मुंबई के पे। राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे क्या महाराष्ट्र से बाहर नहीं आएंगे कभी? ये गुजरात आएंगे तो इनको गुजराती बोलना पड़ेगा, ये बिहार जाएंगे इनको मैथिली और भोजपुरी बोलना पड़ेगा, ये जब उत्तर प्रदेश जाएंगे ये इनको अवधी बोलना पड़ेगा, ये हरियाणा आएंगे इनको हरियाणवी बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेगा। राज ठाकरे की जो मराठी भाषा को लेकर राजनीति चल रही है पूरे महाराष्ट्र में, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, आज अगर महाराष्ट्र MNS का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र निर्माण सेना। और किसी भी प्रदेश का निर्माण अगर राजकीय भाषा को छोड़ करके और देश के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को छोड़ करके किया जाए तो वो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरी बात, उस महाराष्ट्र की बात हो रही है जहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की बात करी थी, जहाँ से हिंदुत्व की एक लहर चली थी। वो हिंदी शब्द का ही अपमान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदी शब्द का अपमान कर होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस पंक्ति को याद करिए जो उन्होंने कहा था कि हिंदी पढ़ना, पढ़ाना और उनको अपनाना ये हमारे देश के एक सच्चे नागरिकों का कर्तव्य है। ये राज ठाकरे और ये उद्धव ठाकरे, ये दो कौड़ी के गुंडे सड़क छाप मवाली बनते फिरते हैं। इनको लगता है कि जब विधानसभा में इनके 0 सीट है, इनको लगता है ये चुनाव में वापस आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, आज निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया है बिहार का, मैं डंके की चोट पर उनका समर्थन करता हूं। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर ये ऐसा हालत करते रहा तो महाराष्ट्र की जनता तुम्हें सड़क पर ला करके मारेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता। दूसरी बात, आप तो कहते हैं कि महाराष्ट्र की जिस कौम को लेकर के आप साथ चल रहे हैं, सबसे पहले मुसलमानों को बोलिए नमाज पढ़ने के लिए मराठी में। सबसे पहले मुसलमानों को बोलिए ना, क्योंकि मुसलमान में आतंक मचा रहे हैं आपके कहने पर। तो आप जिस चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, दूसरे राज्य की भाषा का एक वो राहुल गांधी अखिलेश यादव लोगों की जाति पूछ रही है, आतंकवादी लोगों का धर्म पूछ रहा है और ये लोगों की भाषा पूछ रहा है। ये सारे आतंकी मानसिकता के लोग हैं। इसमें से कोई भी इस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। आप सोचिए ना, आप तो देखिए आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को तो अपने पुश्तों को याद करनी चाहिए। वो जिस बिरादरी से निकला उस बिरादरी का उत्पन्न भी मगध साम्राज्य से हुआ है। तो मगध साम्राज्य तो आज बिहार में ही आता, बिहार को ही गाली। आज मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, ये लोग ऐसी ओछी राजनीति करने वाले लोग स्टार्टिंग से ही रहे। 60 के दशक में ये कहते थे कि उठाओ लुंगी ये उठाओ पुंगी भगाओ लुंगी, तभी ये गुजरातियों का विरोध करते थे। अब ये गुजरातियों का विरोध इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि गुजराती मोदी जी ऊपर बैठे हुए हैं। अगर वो विरोध कर देंगे तो इनके पट्टे पड़ जाएंगे। तो अब ये विरोध करते हैं महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड के लोग, बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों का। इनको नहीं पता, आज महाराष्ट्र में जॉब करने वाले 50% IAS IPS बिहार के हैं। आज देश का पहला राष्ट्रपति बिहार के थे, आज बिहार का विरोध कर रहे हैं आप। आज देश जगत जननी जगदम्बा माता सीता का जन्म बिहार में हुआ है, उनका सबसे बड़े योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जन्म। और जिस राजनीतिक से आप अपने चेहरे को चमकाना चाह रहे हैं, उस राजनीति का जनक भी चाणक्य बिहार से थे। आप उस बिहार का विरोध कर रहे हैं। और अगर बिहार, यूपी के, दूसरी बात, आज इंडस्ट्रीज जो है महाराष्ट्र में, आज रतन टाटा की इंडस्ट्रीज है। ये टाटा कहाँ का है? जमशेदपुर झारखंड का है। आप उस झारखंड का विरोध कर रहे हैं। आज अडानी अंबानी गुजरात का है। तो मतलब आप अगर सबको विरोध करना है पूरी तरीके से विरोध करो, महाराष्ट्र से बाहर निकलो नहीं। दूसरी बात, अगर आप पॉलिटिकल लोग हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्षमता हो गई है, गुदा हो गया है, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और तमाम तरह के विपक्ष के नेताओं को बोलिए कि अगर महाराष्ट्र आकर के हिंदी बोला तो सबसे पहले तुम्हारा पैर तोड़ देंगे।
क्योंकि मराठी शब्द है। अगर आप मराठी को प्रायोरिटी, और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम अपनी इन्होंने क्या कहा राज ठाकरे ने कि बिहार और यूपी झारखंड के लोग यहाँ आकर के हमारी संस्कृति खराब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बॉलीवुड में जो अश्लीलता फैल रहा है, इससे तो महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बढ़ रही होगी। ये जो नंगा पुंगा होकर के नाच रहे हैं, इससे तो महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बढ़ रही होगी। महाराष्ट्र की संस्कृति मजदूर नहीं बिगाड़ रहा है। मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए किसी प्रदेश जाता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश जाए, वो आपकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ क्यों करेगा? राज ठाकरे ने ये कहा है मनसे के कार्यकर्ताओं से कि मारो पर वीडियो मत बनाओ, उसके लिए आज अरे तो आज नव भारत टाइम्स का एक रिपोर्टर की बात सुनिए। वो मनसे वाले के कार्यकर्ता में के ऑफिस में गया है और वो पूछ रहा है कि बताइए महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ है, उनको वो नहीं पता। कहता महाराष्ट्र के भाषाओं में कितने स्वर होते हैं, उनको वो नहीं पता। कितने व्यंजन होते हैं, उनको वो नहीं पता। महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, उनको वो नहीं पता। महाराष्ट्र की स्थापना हुई कब है, उनको वो नहीं पता। लेकिन करना गुंडागर्दी है। 2 कौड़ी के सड़क गुंडों को भारतीय जनता पार्टी आराम से समझाना जानती है। और मैं आज देवा भाऊ को कहना चाहता हूं कि आपको बहुत इज्जतदार को समझते हैं। आपने गौ माता को राष्ट्र राजमाता का दर्जा दिया है। आप हिंदुत्व के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो इन सारे गुंडागिर्दी करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डालिए और सबके पीछे NSA लगवाइए, देशद्रोह का मुकदमा। जो इस देश के हिंदी भाषाओं से नफरत करे। इस देश के लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था कि हिंदी को अपनाना हम सबकी दायित्व है और इस देश के भाषाओं को लेकर के चलना पड़ेगा। आप उन चीज़ों का भी विरोध कर रहे हैं। हिंदी का विरोध करने वाले कोई नहीं हो सकते। और दूसरी बात, राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे क्या महाराष्ट्र से बाहर नहीं आएंगे कभी? ये गुजरात आएंगे तो इनको गुजराती बोलना पड़ेगा। ये बिहार जाएंगे, इनको मैथिली और भोजपुरी बोलना पड़ेगा। ये जब उत्तर प्रदेश जाएंगे, ये इनको अवधी बोलना पड़ेगा। ये हरियाणा आएंगे, इनको हरियाणवी बोलना पड़ेगा। और नहीं बोलेगा तो इनको पता नहीं है कि हरियाणा के जाट गुज्जर जब गरमाते हैं ना, तो फिर ये कितने को के फट्टे बजा देते हैं, इनको पता नहीं है। इनको पता नहीं बिहार में जितने मुंबई में डिप्रेशन में लोग सुसाइड करते हैं ना, उतने डिप्रेशन में हम लोग स्कूल जाते हैं। तो ये हमें नहीं समझाए कि डिप्रेशन क्या होता है। और ये हमें तो गुंडागर्दी दिखाए नहीं, क्योंकि गुंडागर्दी भी बिहार से ही प्रारंभ होती है। आपको टेंशन मत लीजिए। अगर आप भाषा के नाम पर करेंगे तो जिस दिन राज ठाकरे बिहार में दिखेगा, उस दिन स्ट्रेचर पर राज ठाकरे बिहार से बाहर जाएगा। इस बात की गारंटी है। सर, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान की बात करता हूँ, वहीं उनके बेटे और भतीजे इस तरीके से लोगों को भाषा के लिए तोड़ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जो है ना, कितने मिक्स वेज से बने हुए हैं ना, सेम उन लोगों जो बाला साहब ठाकरे जो है ना, उनका अंश नहीं है ये राज ठाकरे। अगर उनका अंश होता तो 2% भी मतलब खानदानी अंश आता है। उनमें जरा सा भी अंश नहीं है। जब हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है तो हिंदी को तुम काहे बहिष्कार कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ जो तुम लोग आतंकी साठगांठ से मिले हुए हो। हाँ, अगर तुम आ रहे हो फिर भी तो तुम, शिवम भाई बहुत सॉलिड बात बोला, फिर भी तो तुम किसी दूसरे स्टेट जाओगे तो फिर तुम दूसरे स्टेट में फिर उस भाषा में बोलोगे। अगर नहीं बोल पाओगे तो मराठी में बोलोगे तो लात जूता खाओगे। फिर तो यही लास्ट ऑप्शन है। अरे हिंदी के नाम पे क्यों करवा रहे हो ऐसे? अगर एक बात, जब एक देश श्रेष्ठ देश का जब बात होता है तो उसमें तो सब भाषा मिलके ही बना हुआ है, हर भाषा को लेके बना हुआ है। उसमें तुम मतलब मारपीट करवाने का मतलब रोड छाप गुंडा की तरह कर रहे हो, तो आने वाले समय में जनता उसको भी मार के और बिना वीडियो बनाए हुए जो है ना, उसको इलाज करने का काम करेगा। बिल्कुल इलाज करने का काम करेगा। देखा जाता है कि शुरुआत से, आज नहीं, जो महाराष्ट्र में मुंबई में मद्रासी लोग रहते थे, जो बिहार के लोग रहते थे, उन पे अत्याचार शुरू से होता है और आज भी हो रहा है। पर इस तरीके से जबरदस्ती अपनी भाषा थोपना कहाँ तक? अरे उन लोगों को ये तकलीफ हो रहा है ना, उन लोगों को ये तकलीफ हो रहा है क्योंकि बिहारी जो है ना सबसे ज्यादा काबिल होता है। अच्छा। बिहार वाले जितने भी होते हैं, अगर उनके भी स्टेट में देखिएगा, अगर किसी भी स्टेट में कोई मजदूर जाता है या कोई भी आता है ना, तो वो आपके स्टेट को बनाने के लिए जाता है, वो आपके स्टेट को बढ़ा रहा है। उस हिसाब से अगर उसके मजदूर के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है, अगर मारपीट किया जाता है, तो ये कहीं से बर्दाश्तेबल नहीं है। वो आने वाले समय में एक्शन का जो है ना, रिएक्शन जरूर दिया जाएगा। इस पे केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर हर एक स्टेट में जो है फिर भाषा का प्रॉब्लम होगा। और हमारे देश में जाति में बांटने के बाद अब भाषा प्रॉब्लम लेके ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पे केंद्र सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, क्या संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार को? क्या कार्रवाई करनी चाहिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के खिलाफ? ऐसा है, अभी आ रहा है एमसीडी चुनाव, एमसीडी का वहाँ मुंबई में हाँ पीएमसी का चुनाव आ रहा है। इसीलिए ये खंबे जैसे बोलते हैं ना, ये दोनों बाकड़ बिल्ले, ये बाकड़ बिल्ले जो है ना, उद्धव ठाकरे और उसका
इसका क्या नाम है इसका, राज ठाकरे का बेटा, राज ठाकरे का बेटा जो है ना, इनको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों मौसेरे भाई। और राज ठाकरे को ये नहीं मालूम है, उद्धव ठाकरे को, कि मेरा मौसेरा भाई मेरा पत्ता काटने में लगा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि मैं मराठी बोलवा के और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहाँ से क्या नाम है रुकने दूंगा, अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगा ना। एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जिगरा है, तुम्हारे अंदर गूदा है, दोनों भाइयों के अंदर। आ जाओ मेरे उत्तर प्रदेश, आ जाओ बिहार उत्तर प्रदेश। तुम्हें ना सबक सिखा के भेजा ना तो उस दिन बता देना कि हाँ कोई बोला है, उत्तर प्रदेश का बंदा कोई बोला है। तुम्हारा इतना लाल करेंगे ना, जिस तरह तुम लाल कर रहे हो ना, लोगों को सोच रहे हो ना कि मराठी बोलेंगे उसके बाद मुंबई में रहेंगे या महाराष्ट्र में रहेंगे, इतना लाल करेंगे ना, जैसे तुम कह रहे हो ना कि वीडियो नहीं बनाना। हम मारेंगे भी और गिनेंगे भी नहीं और वीडियो भी नहीं बनाएंगे। इनको इस तरह करेंगे इनका हाल कि ये सोच भी नहीं सकते। घर में रह के अपना कुत्ता भी शेर होता है। कभी निकल के आओ हमारे उत्तर प्रदेश, कभी निकल के आओ बिहार, दिखा देते हैं भाषा कौन सी बोलोगे तब तुम्हें रोटी मिलेगी। हिंदी नहीं बोलोगे ना तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। अभी बता रहा हूँ, खाना भी नहीं मिलेगा। और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। और भाषाओं को लेके लड़ाने की कोशिश मत करो तुम, नहीं तो मुट्ठी भर हो साफ हो जाओगे। वहाँ जितने भी फैक्ट्री और जितने भी कारखाने चल रहे हैं और जितने बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, कोई मुंबई, कोई क्या नाम है बंगाल से है, कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है, जगह जगह से लोग हैं वहाँ पे। तो आज अच्छी उन्नति पे मुंबई है और पूरा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के लोग भी, सब महाराष्ट्र के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मराठी बोलो। वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सम्मान करते हैं बाहर गांव के आए हुए लोगों का। तो ये उच्च महिला, इसको क्या बोलूं मेरे बाबा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तू कभी आया मेरा उत्तर प्रदेश, तेरा तो चश्मा से मारेगा, तेरे को बोल रहा ना, तेरे को इतना बजाएगा तू पिछवाड़ा दिखाने लायक नहीं रहेगा। और तेरा ये उद्धव ठाकरे और ये दोनों भाई जो मिलके ये जो तांडव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक भी अंग और एक ही रक्त तेरे बाप का नहीं है जो तू इस तरह की बातें कर रहा है। बाला साहब ठाकरे कह देते थे कि अगर क्या नाम है कांवड़ यात्रियों पे कोई बात होगी तो एक भी हज करने वालों को हम मुंबई से निकलने नहीं देंगे। जिगरा तेरे बाप के अंदर था, तेरे अंदर तो पता नहीं किसका खून है। समझ नहीं आ रहा है तुम दोनों भाइयों का। तुम्हारा भाई यही खा जाएगा तुम्हारे बाप का। बाला साहब ठाकरे का भी नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। कलंक हो मुंबई के पे, कलंक हो जो इस तरह की बातें करते हो भाषाओं में। अरे एक चीज बता, हम पंजाब चले जाएंगे, हम पंजाब में रह के आए, कोई पंजाबी नहीं कहो तेन पंजाबी नहीं आते, मैं तेन काम क्रांति कोई लोड नहीं है। वो कहते और पैया आया है इतने नु खाना दे, रोटी दे, छिक्के खाना खाऊंगा और छिक्के काम करूंगा। इस तरह का पंजाब के लोग लस्सी पिलाएं, पराठे खिलाएं देसी घी में, उसके बाद कहते हैं रात भर काम करेगा। यूपी बिहार के लोग चले जाते हैं पंजाब में, धान कटने के टाइम, धान लगाने के टाइम पे बुलाते हैं स्पेशली कि आएगा तो हमारे पंजाब में काम करेंगे। और शौक से पंजाबी लोग रोटियां खिलाते हैं, हरियाणा के लोग खिलाते हैं, ठीक है ना। और तुम कहते मराठी बोलने वाला जाएगा तो वहाँ तुम्हारे यहाँ धान लगाएगा। सारे जगहों से अनाज आती है और जिस दिन बंद हो गया ना, भूखे मर जाओगे तुम, भूखे मर जाओगे तुम। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, क्या इस तरह से देश की अखंडता को तोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ कहा जाता है हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाता है, पानी बदल जाता है। मेरी बात सुनो, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले भाषा। मेरी बात सुनो, 4 कोस दूर चले जाओगे ना, भाषा में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव मिलेगा। और 1 कोस पे चले जाओगे ना, यहाँ पानी पिया, वहाँ पानी का जरूर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो फिर इनको कह रहा हूँ मेरे दोस्त, समझ जाओ अभी टाइम है कि तो वो जनता जो तुम्हें बुलंदी पे बिठा सकती है ना, 1 मिनट नहीं लगेगा तुमको झाड़ू मार के भगा देगी। महाराष्ट्र में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और जिस दिन उत्तर प्रदेश और यूपी वाले के चंगल में फंस गए ना, तुम्हारा तो पता नहीं कहाँ डमरू बजाएंगे, वो कहाँ बजाएंगे तुम्हें खुद नहीं पता लगा। क्योंकि उनको मरने जीने पर जब सोच लिया ना कि तू हमारे लोगों को, और हमारे नेता विजयभूषण सिंह ने कह दिया था उतार के दिखा दे हेलीकॉप्टर, राम जन्मभूमि पे उतार के दिखा दे। डर के मारे तेरी फूक सड़क गई थी, पहुंचा ही नहीं है।